हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद श्रीहन। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप एक पोर्टफोलियो को डिप्लॉय कैसे कर सकते हो और इस वीडियो के अंदर मैं आपको किस तरीके से पोर्टफोलियो को हम डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टॉपिक के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं जल्दी से और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और साथ साथ मैंने यहाँ पे index.html के नाम से एक फाइल भी बना लिया है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सिंपली मैं Shift 1 दबा के एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर मैं एक टेम्पलेट बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं अपना टाइटल दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड विथ श्रीहन। कोड विथ श्रीहन। तो मैं जैसे इसमें गो लाइव करके लाइव सर्वर में इस कोड को रन करूंगा तो आप इसके आउटपुट को जैसे सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा और यहाँ पे मेरा टाइटल भी आ गया। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा देखना, मैं नेक्स्ट जो भी मेरे वेबसाइट के अंदर आए मैं उनको मैं जो मतलब कि मान के चलो आप एक इंटरव्यूअर हो और आप ये चाहते हो कि मुझे हायर करें, तो इसके लिए आप मेरे पोर्टफोलियो को विजिट करना चाह रहे हो। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे वेबसाइट के अंदर एंटर करेगा तो मैं उसको हेलो करके मैं वेलकम करूंगा। तो मैं उसके लिए हेडिंग को टैग को यूज करके लिखूंगा, हाय वेलकम टू माय वेबसाइट। वेलकम टू माय वेबसाइट, या फिर आप भी आपके मन के हिसाब से जो भी टर्मिनोलॉजी आपको अच्छी लगती है आप उसको यूज कर सकते हो। और अब जैसे आप देख सकते हो आउटपुट हमारा एज यूजुअल आ गया है। नेक्स्ट में क्या करूंगा, एक छोटा सा पैराग्राफ टैग के अंदर मैं ये लिखना चाहूंगा कि दिस इज माय पोर्टफोलियो। दिस इज माय पोर्टफोलियो। मैं आपको इस वेबसाइट को बनाने का मतलब मैं आपको एक सैंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको सीधा डिप्लॉय का ही देखना है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, मतलब अगर स्क्रीन के राइट साइड में 2 बार टैप करके। नेक्स्ट ये है मैं पोर्टफोलियो करके मैं यहाँ पे दे दिया। अब मैं क्या करूंगा देखना, मेरे वेबसाइट के अंदर मैं क्या करना चाहूंगा, मेरे वेबसाइट में मैं थोड़ा लिंक्स को प्रोवाइड करना चाहूंगा जिसके अंदर मेरे कॉन्टैक्ट्स को, मेरे ईमेल आईडीज को, साथ साथ मेरे स्किल्स को, मेरे प्रोजेक्ट्स को, जिससे इंटरव्यूअर या फिर जो भी मेरे वेबसाइट के अंदर एंटर करे उसको एक्सेस कर सके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ NAV करके और इसके अंदर मैं AHREF करके मैं अपना लोकेशन को यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। आपके पास कोई भी इंडेक्स की मतलब कि कोई भी .html का फाइल है तो आप इसको यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हो हैश की जगह। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले कॉन्टैक्ट और फिर से AHREF करके मैं स्लैश लगा के लिख देता हूँ यहाँ पे स्किल्स। ओके, एज वेल एज AHREF करके मैं हैश लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स। साथ साथ में AHREF करके यहाँ पे हैश करके लिख देता हूँ माय ईमेल। साथ साथ में एट लास्ट में मैं AHREF करके मैं हैश लगा के फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, ABOUT। तो यहाँ पे मैंने थोड़े लिंक्स को प्रोवाइड कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा लिंक्स यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट भी हो गया। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा कुछ होएगा तो नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैलिड लोकेशन को प्रोवाइड नहीं किया। तो आप इसको आपके हिसाब से एक HTML फाइल को डिजाइन करके इसको बना सकते हो। अगर आपको चाहिए तो उसका वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है देखना, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपके स्किल्स को दिखाओगे कि मेरे अंदर से क्या क्या स्किल्स हैं। जैसे कि एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, या फिर मुझे पाइथन आती है, मुझे HTML आती है, मुझे CSS आती है, उन सारी चीजों का हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं div क्लास करके यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ और इसके अंदर मैं स्किल्स करके लिखता हूँ और इस स्किल्स के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो हमारे div क्लास के अंदर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक और एक div क्लास करके मैं इसको कार्ड नाम दे देता हूँ। ओके, तो स्किल्स के अंदर मैंने क्या किया, एक छोटा सा कार्ड बनाऊंगा और उस कार्ड के अंदर मैं अपना स्किल्स को दिखाऊंगा। जैसे कि मैं div क्लास कार्ड को ना कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको बार बार यूज करूंगा। मैं H3 करके यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले पाइथन, मतलब कि मुझे पाइथन आती है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन। तो पी टैग में लगा के मैं उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि आई नो पाइथन करके मैं यहाँ पे लिख दूँ। आप भी कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से, मैं आपके लिए भी बस सैंपल के लिए बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, div क्लास करके मैं फिर से लिखा हूँ यहाँ पे कार्ड में और फिर से H3 टैग को यूज किया मैंने यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML
साथ साथ मैं फिर से पी टैग को इस्तेमाल करूंगा और मैं लिखूंगा आई नो HTML। ओके, एंड सिंपली मैं यहाँ पे फिर से div क्लास कार्ड को इस्तेमाल करूंगा और फिर से लिखूंगा h3 करके CSS, एंड सिमिलरली मैं पी टैग को इस्तेमाल करके लिखूंगा आई नो CSS। ओके, तो मैंने यहाँ पे मैं अपनी 3 कोडिंग स्किल्स को लिखी है। आपके पास और ज्यादा हो सकता है तो आप उसको भी लिख सकते हो। और मैं क्या करूंगा देखना, मैं स्किल्स को जैसे ही बना लिया साथ साथ मैं प्रोजेक्ट्स को भी बना दूंगा। तो मैं फिर से बनाता हूँ div क्लास प्रोजेक्ट्स करके। तो मैं प्रोजेक्ट्स के नाम पे एक div क्लास बना लिया और जैसे ही मैं इसके अंदर div क्लास बना लूंगा, मतलब कि मेरे प्रोजेक्ट्स को मैं इस div क्लास के अंदर ही डिटरमाइन करूंगा। फिर से मैं div क्लास कार्ड लिखूंगा, मतलब कि इसको मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूंगा फिर से, मतलब कि फिर से div क्लास कार्ड आ जाएगा क्योंकि मैंने उसको पहले से कॉपी करके रखा है। तो फिर से h3 करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर आपको चाहिए आप पी टैग में उसको डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो इफ यू वांटेड। फिर से मैं div क्लास के अंदर लिखता हूँ h3 टैग लगा के मैं लिखूंगा पार्ट बेस्ड एआई पार्ट बेस्ड वेब ऐप। ओके, मतलब कि आप में जो भी प्रोजेक्ट्स बनाया आप उसको लिख सकते हो, साथ साथ उसके ऊपर छोटा सा ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हो इफ यू वांटेड यूजिंग पी टैग। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, यहाँ पे मैंने अपने स्किल्स के बारे में बता दिया। और क्या करना है, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब चीजें मैं यहाँ पे लिंक्स में प्रोवाइड करके रखा है। आप भी एक HTML डॉक्यूमेंट बना के इसको यूज कर सकते हो, जिससे ये थोड़ा ना अट्रैक्टिव और थोड़ा इनोवेटिव लगेगा। फाइनली मैं क्या करता हूँ, जैसे ये हमारा पोर्टफोलियो तो बेसिक डिजाइन मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर बन गया HTML को यूज करके। अब मैं इसके अंदर CSS को अप्लाई करने वाला हूँ और ये हमारे लिए एक अच्छा वेबसाइट बन के आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ ChatGPT, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा वेबसाइट मतलब कि अच्छा खासा स्टाइलिंग करके दे देगा। तो मैं इसको कॉपी करके वी कर देता, मतलब कि यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा प्रॉम्प्ट देते हैं कि मेक दिस HTML कोड make this HTML code more enhanced and ready to use by applying CSS to it। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया प्रोग्राम को। तो ये क्या करेगा, ये मेरे लिए स्टाइल को जनरेट कर देगा एज यूजुअली, आपको पता है। तो मैं टाइम सेव करने के लिए AI को यूज किया हूँ, इसी को हम बोलते हैं कोडिंग विथ AI। आई होप आप में से सभी लोगों को बनती है कैसे करते हैं हम लोग CSS को। और मैं इसको ना कमांड कंट्रोल भी करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और बस ChatGPT का काम हो गया। ये बन गया हमारा पहला वेबसाइट, मतलब कि हमारा पोर्टफोलियो बन गया। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे होवर के एनिमेशन लगा दिया है, कार्ड का एनिमेशन है यहाँ पे होवर करते ही। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा वेबसाइट बन गया। अब क्या करने वाले हम इसको, अब इसको हम डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इस डिप्लॉय को कैसे करते हैं देखना। आप सब लोग गिटहब को जानते होंगे, तो फटाक से चले जाते हैं गिटहब के अंदर और उसमें से एक अकाउंट को आप बना सकते हो। अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग है तो लॉग इन हो जाओ, नहीं तो एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो। जैसे आप अकाउंट को क्रिएट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा आपके प्रोफाइल का। उसके पास आप न्यू रेस्पिरेटरीज में जाके आप इसको न्यू में क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपका वेबसाइट का नेम मीन कि आपका रेस्पिरेटरी का नेम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोड विद श्रीहन करके। तो ये बोल रहा है कि कोड विद श्रीहन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस अकाउंट, तो ऑलरेडी मैंने इसको बना दिया है आई थिंक। तो मैं लिखता हूँ कोड विद श्रीहन पोर्टफोलियो करके। तो ये बोल रहा है कि कोड विद श्रीहन पोर्टफोलियो इज अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ दिस इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पस। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप खुद का डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हो, इवन तो आप इसको AI को यूज करके एनहांस करके भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट रेस्पिरेटरी में क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ये क्रिएट रेस्पिरेटरी में क्लिक करूंगा मुझे अपना HTML फाइल को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं वापस आता हूँ VS कोड में और देखता हूँ कि ये मेरा VS मतलब कि ये जो मेरी index.html वो किसके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है करके। तो ये हमारे YouTube के प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर है। तो मैं इसको अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल दे दूंगा बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है index.html। तो मैं चूज योर फाइल्स में क्लिक करूंगा, फिर डॉक्यूमेंट्स पे जाऊंगा, यूट्यूब में क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे index.html है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा हम क्या करेंगे, कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे फाइल्स को प्रोसेसिंग कर देगा। जैसे हमारा फाइल प्रोसेस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारे गिटहब अकाउंट में हमारा वेबसाइट अपलोड हो गया। अब इसको हमें डिप्लॉय करने के लिए इसको हम की URL प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको
सेटिंग्स में जाना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने गया सेटिंग्स के अंदर, साथ साथ मुझे यहाँ पे पेजेस के अंदर जाना है और यहाँ पे डिप्लॉय फ्रॉम ए ब्रांच करके पहले से हुआ होगा, अगर नहीं है तो आप इसको सेट कर सकते हो। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको मेन करके सेलेक्ट ब्रांच करके आपको टाइप करना है, तो जैसे मेन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ब्रांच बन जाएगा। लास्टली मैं इसको सेव कर दूंगा। तो जैसे मैं सेव करूंगा, आफ्टर 1 to 2 मिनट्स, आफ्टर 1 to 2 मिनट्स क्या होगा, आपका वेबसाइट आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको रिलोड कर देता हूं बार बार और मैं अपना होम मतलब कि मैं अपना फिर से अपना डैशबोर्ड में वापस आता हूँ। तो कोड विद स्टूडेंट पोर्टफोलियो करके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड सेटिंग्स में जाऊंगा फिर से एंड नेक्स्ट मैं पेजेस में जाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी तक मेरा यूआरएल अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ तब तक कि अपडेट हो जाए। आई होप ये बहुत टाइम ले सकता है, तो एक बार फिर से इसको रिलोड करके चेक करते हैं। तो सेटिंग्स पे गया, तो ये अपलोड होने तक ना यार आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। और इस वीडियो को जरूर लाइक करना अगर ये हेल्पफुल है, और आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना। और देखो आप जैसे ही करोगे हमारे यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल आ गया है। तो ये बोल रहा है कि साइट इज लाइव एट द लिंक करके हमें दे दिया है, आप इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हो। मैं लेकिन जैसे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरा आउटपुट एज यूजुअल आ गया है, साथ साथ हमारे उसके साथ मतलब कि हमारे टाइटल के साथ आ गया है, हमारे वेबसाइट के सारे स्टाइल्स को यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है। अब मैं क्या करूंगा, इसी यूआरएल पे जाके राइट क्लिक करके इसको कॉपी करूंगा और मैं एक नया प्राइवेट टैब बनाऊंगा, मतलब कि इकॉग्निटो टैब बनाऊंगा और इसके अंदर मैं अपना यूआरएल को पेस्ट करूंगा। और जैसे एंटर दबाऊंगा तो ये यहाँ पे हमारा काम करना चालू हो गया है। लेकिन याद रखना कि इसको गूगल के सर्च बटन के मतलब कि इसे गूगल के सर्च कंसोल के ऊपर कभी सर्च मत करना, क्योंकि ये सर्च कंसोल के ऊपर काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगा गूगल के पास और इस पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये दिखाएगा नहीं मुझे आउटपुट एज यूजुअल, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक्स विंक्स कुछ नहीं आया। तो इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको सिमिलरली क्रोम ब्राउजर हो गया, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट को यूज करते हो या फिर फायरफॉक्स को यूज करते हो, तो उसके ये जो हमारे वेबसाइट के जो नाम यहाँ पे हमें सर्च करने के लिए मिलता है वहां पे आप इसको यूआरएल पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको आउटपुट देख सकते हो। तो बाय दिस हमारा वेबसाइट मतलब कि हमारा पोर्टफोलियो हमने क्रिएट भी कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, साथ साथ हमने इसको डिप्लॉय भी कर दी। And this was the whole video. Please subscribe to this channel. We will meet in another video. Bye everyone.